पिछली कई वीडियो में आप सभी के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण इस वीडियो में दिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों के लिए अध्याचन कब तक आएगा, कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, कब तक परीक्षा हो सकती है, परीक्षा पैटर्न क्या है, उन तमाम मुद्दों पर जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा। इसी के अनुसार अब अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप देते रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन वर्ष 2026 में जो आपका प्रवक्ता यानी कि पीजीटी 2615 पदों पर आना है, इसका विज्ञापन संख्या होगा 6/2025। परीक्षा पैटर्न जो होगा वह समय 120 मिनट यानी कि कुल 2 घंटे की परीक्षा आपकी संपन्न होगी, जिसमें से 30 प्रश्न आपका जीएस होगा। यह जीएस लागू कर दिया गया है। आगामी बैठक में इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी। वह पाठ्यक्रम अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही आपको विषय वार पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आगामी 1 सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। पुराना जो पैटर्न है परीक्षा का पाठ्यक्रम वही लगभग रहेगा। आप पुराने परीक्षा पाठ्यक्रम को देखकर अपने विषय को तैयार करते रहें जब तक यह पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर दिया जाता है। ये परीक्षा आपकी ओमार पर होगी, जो कि 120 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न आपका जीएस रहेगा, पीजीटी में और टीजीटी दोनों में रहेगा। इस पर आगामी बैठक में फाइनल मुहर लग जाएगी जो पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि जीएस का पाठ्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है। जैसे ही पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा आपको वेबसाइट पर अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा, 1/3 ऋणात्मक अंक का प्रावधान रहेगा। और विज्ञापन से पहले इस पर एक बैठक और होगी, जिसमें हो सकता है न्यूनतम कट ऑफ भी लगाई जाए, यानी कि आपको कुल 120 प्रश्नों के सापेक्ष में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। जल्द ही इस पर फाइनल मुहर लग सकती है विज्ञापन आने के पहले पहले। कब तक विज्ञापन आ सकता है? आपका जो पाठ्यक्रम होगा जल्दी ही विषयवार जीएस इन सभी पर लागू होगा। जो आपकी योग्यता है पीजीटी में, जो योग्यता है वह है परास्नातक प्लस आपका बीएड होना चाहिए अंतिम तिथि तक। ध्यान देंगे, अंतिम तिथि तक आपका परास्नातक यानी कि एमएमएससी एमकॉम संबंधित विषय में प्लस आपका बीएड होना अनिवार्य है। विज्ञापन आपका कब तक आएगा? तो विज्ञापन आपका पीजीटी यानी कि प्रवक्ता का लगभग 15 अगस्त के आसपास में, थोड़ा सा पहले या हो सकता है 1-2 दिन विलंब भी हो जाए, 15 अगस्त के आसपास में आएगा। परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है? तो परीक्षा आपकी दीपावली के पहले ये प्रवक्ता की परीक्षा हर हाल में संपन्न हो जाएगी, तो दीपावली से आगे नहीं जाएगी। उसके बाद 40 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। कुल 360 अंकों की यह परीक्षा होगी। 120 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है, तो 360 अंकों की यह परीक्षा होगी। 1/3 ऋणात्मक अंक के साथ आपका साक्षात्कार जो होगा इंटरव्यू वह 40 अंकों का होगा पीजीटी में। कोई मेंस नहीं, कोई यूपी टेट सीटेट नहीं, आयु सीमा वही 62 वर्ष पूरा, ठीक है। एक दिन आपका कम होना चाहिए 62 में, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी योग्यता होगी अंतिम तिथि तक वह निर्धारित होगी। तो विज्ञापन आपका जब 15 अगस्त के आसपास में आएगा तो निश्चित है कि 30 दिन जब फॉर्म फिलअप किया जाएंगे तो अंतिम तिथि होगी वह होगी 15 सितंबर के आसपास में। तो 15 सितंबर तक आपको परास्नातक प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में, कोई अपीयरिंग नहीं चलेगा। परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है? तो परीक्षा आपकी अब हमने बता दिया है कि दीपावली के पहले आपकी प्रवक्ता की परीक्षा संपन्न हो जाएगी और साक्षात्कार जो होगा वह दिसंबर माह में संपन्न होगा 40 अंकों का। और दोनों परीक्षा प्लस साक्षात्कार मिलाकर आपका फाइनल चयन सूची जारी किया जाएगा, यानी कि 360 प्लस 40 अंकों का ये 400 अंकों का आपका फाइनल चयन सूची अंत में जारी होगा, जो कि दिसंबर माह तक जारी होने की संभावना है।
अगला जो विज्ञापन होगा वह सहायक अध्यापक यानी टीजीटी 17,740 पदों पर विज्ञापन संख्या 7/2026 होगा। अगर आपको अर्हता के संदर्भ में कुछ डाउट्स हैं वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम हर एक डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा। जो समय होगा इसमें भी वही 120 मिनट, परीक्षा पैटर्न वही जो पीजीटी में है। 30 प्रश्न आपका जीएस होगा, जो कि जल्द ही इस पर फाइनल जो जीएस का पाठ्यक्रम है वह तैयार हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगा आगामी बैठक में और आपका अपलोड कर दिया जाएगा। इसका भी विषयवार सभी पाठ्यक्रम जल्द ही आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तब तक आप पुराने परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार तैयारी करते रहिए। 120 प्रश्न हैं, 120 मिनट में प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का टीजीटी में भी है, ऋणात्मक अंक 1/3 है, साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। टीजीटी में एक पेपर है, इसी एक पेपर के आधार पर आपका चयन होना है। कुल 360 अंकों का होगा, जो कि 360 अंकों में आपका चयन फाइनल हो जाएगा। कोई मेंस नहीं है, परीक्षा ओमार पर है, केवल एक परीक्षा है। और यूपी टेट सी टेट कोई अनिवार्यता नहीं है, आयुष्य में कुछ नहीं है, यानी कि लास्ट जब तक आप रिटायर होते हैं तब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो और डाउट्स थे वह डाउट्स थे कि किन विषयों में कितने पद हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 5 विषयों में आपके 2000 प्लस पद हैं। इन विषयों को नोट कर लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों में 2000 प्लस पद हैं। बायोलॉजी, गृह विज्ञान और 2-3 विषय हैं उनमें 1000 प्लस पद हैं। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर 17,740 पदों पर यह विज्ञापन भारी भरकम विज्ञापन है, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापन है, ऐतिहासिक विज्ञापन है। अगर आपको एक सीट सुनिश्चित करना है तो अभी से लगना होगा। अभी से अगर आप नहीं लगे हैं तो निश्चित रूप से आप इस रेस में बाहर जाने वाले हैं। कई अभ्यर्थी प्रश्न पूछते हैं कि क्या सर जीएस का बहुत रोल होगा? तो जीएस का बहुत विशेष रोल नहीं होने वाला है। जो भी आपका पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर भी आप कई प्रश्न जीएस में सही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय उस पर न देते हुए अपने विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे वह बेहतर होगा। सामाजिक विज्ञान में जीएस का महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का जीएस तैयार होता है। बाकी विषयों में अभी आप एलटी ग्रेड में देखे होंगे, प्रारंभिक परीक्षा एलटी ग्रेड की बात कर लें, जीआईसी प्रवक्ता की बात कर लें, जिन्होंने 2, 4, 10 प्रश्न भी किए थे और विषय में वो महारत उनको हासिल थी, आराम से उनका प्रारंभिक परीक्षा निकल गया था। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों से हमने बात की जिनका एक प्रश्न सही था जीएस में एलटी ग्रेड में, या कोई प्रश्न ही नहीं सही था। 2 प्रश्न किए थे, एक प्रश्न सही, एक प्रश्न गलत था। वह अपने विषय के बलबूते पर उनका प्रारंभिक परीक्षा निकल गया था। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका विषय कितना तैयार है, कि आप जीएस के लिए अतिरिक्त समय देना चाहते हैं। देना भी चाहिए जीएस के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा विशेष समय नहीं देंगे, क्योंकि 30 प्रश्न आपका जीएस में होगा, वह आपके पूर्व ज्ञान पर निर्भर है। अगर आपका पूर्व ज्ञान बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बाकी वर्तमान में आप जो पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा आपको उतना लाभ नहीं हो पाएगा। आप लगभग 15 से 18 प्रश्न इसमें अधिकतम सही कर सकते हैं, लेकिन आप इस विषय में 90 प्रश्नों में आप आसानी से 80 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आप इसी के बलबूते यह ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो अदा करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके चयन में। तो आपकी तैयारी तुक्के पर अब नहीं चलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। टीजीटी का विज्ञापन आपको 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। टीजीटी का जो विज्ञापन है वह आपको 15 अगस्त के तुरंत बाद देखने को मिलेगा, और इसकी जो परीक्षा होगी वह आपको दीपावली के तुरंत बाद, आपकी दीपावली 8 नवंबर को है, दीपावली के तुरंत बाद आपको देखने को मिल जाएगी परीक्षा, जो कि आपके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा। हो सकता है कि आयोग जो आगामी मंगलवार को मीटिंग करेगा, हो सकता है अगर फाइनल हो गया हो सब कुछ तो डेट को प्रकाशित कर दिया जाएगा उत्तरार्ध कैलेंडर के साथ। आयोग के ऊपर निर्भर है कि अभी तक जो टीजीटी पीजीटी के पद आयोग के पास पहुँचे हैं उसका परीक्षण हो गया है कि नहीं। संभवतः अभी परीक्षण चल रहा है टीजीटी पीजीटी का, तो मंगलवार तक अगर परीक्षण हो जाता है तो
एक संभावित आपको तिथि मिल जाएगी। आप इन्हीं तिथियों को मान तैयारी करिए। आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा आपके पास सितंबर है, पूरा आपके पास अक्टूबर है, 3 महीने का समय है, 90 दिन का भी समय है। अभी भी आपने पुस्तकों का अध्ययन नहीं शुरू किया है और 6-7 घंटे जमकर अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं सच्चाई के साथ, जो कि आपको चैन दिला सकता है, तो ये भर्ती अब इसके बाद भविष्य में आपको 4-5 साल देखने को नहीं मिलेगी। तो तैयारी करिए, एक सीट अपना सुनिश्चित करिए ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना उठानी पड़े। नहीं तो आप भी अगर 25 साल के होंगे तो जब अगला विज्ञापन आएगा तो हो सकता है कि आप 30-32 साल के हो जाएं और आपको पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो अभी जिनकी उम्र थोड़ा सा कम है, 25, 22, 28, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा अभी पर्याप्त समय चाहिए तैयारी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, अपडेट के चक्कर में बहुत ज़्यादा न रहें, क्योंकि यह परीक्षा अब हर हाल में आपकी होने जा रही है। कोई और डाउट होगा शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में तो पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हर एक शैक्षिक अर्हता विषय के बारे में अपडेट देने का पूरा प्रयास करेंगे।